नमस्ते और आपका स्वागत है। आज 26 सितंबर 2025 की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। आइए एक नज़र डालते हैं देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी खबरों पर। कश्मीर में नया राजनीतिक मोर्चा, चुनाव की तैयारी। जम्मू और कश्मीर में नई राजनीतिक गतिविधियां देखी जा रही हैं। पीएम मोदी की सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद वहां पहली बार एक बड़े राजनीतिक मोर्चे का गठन हुआ है। इस मोर्चे में कई प्रमुख क्षेत्रीय दल शामिल हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हैं। ये घटना राज्य में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत का संकेत देती है, जहां अब विकास और स्थानीय भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। ये कदम राजनीतिक स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देश भर में कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक व्यापक कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बड़ी गति मिल सकती है। ये निर्णय किसानों के बीच बढ़ती बेचैनी को कम करने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। अग्निपथ योजना के तहत पहले बैच का सफल सैन्य एकीकरण। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक मील का पत्थर साबित होते हुए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए अग्निवीरों का पहला बैच सफलतापूर्वक अपनी सेवा पूरी कर चुका है। इन अग्निवीरों को अब सशस्त्र बलों में स्थायी पदों पर एकीकृत किया जा रहा है। इस योजना की सफलता से भविष्य में रक्षा कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण में एक बड़ा बदलाव आएगा। इससे सेना की युवा शक्ति में वृद्धि होगी और उन्हें अत्याधुनिक तकनीक के लिए तैयार किया जा सकेगा। ये योजना देश की सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को एक साथ मजबूत कर रही है। G20 की सफलता के बाद भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत। भारत की G20 की सफल अध्यक्षता के परिणाम स्वरूप देश की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुई है। विशेष रूप से द ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत के संबंध और भी गहरे हुए हैं। भारत अब विकासशील देशों के मुद्दों को वैश्विक मंचों पर प्रभावी ढंग से उठा रहा है, जिससे उसकी एक विश्वसनीय और जिम्मेदार वैश्विक नेता की छवि बनी है। इस सफलता से भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा मिली है, जहां वह केवल एक भागीदार नहीं बल्कि एक प्रेरक शक्ति बन गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना का विस्तार, शिल्पकारों को मिली पहचान। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही पीएम विश्वकर्मा योजना का दायरा अब पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना के तहत लाखों कारीगरों को आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिल रही है। इस विस्तार के परिणाम स्वरूप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल संरक्षित किया जा रहा है, बल्कि उसे एक आर्थिक विकास के मजबूत इंजन के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिला है। डिजिटल रुपए का सफल देशव्यापी रोल आउट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित डिजिटल रुपया यानी DBR का पायलट प्रोजेक्ट अब सफल हो चुका है और इसे पूरे देश में वाणिज्यिक उपयोग के लिए रोल आउट कर दिया गया है। ये कदम भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर एक और बड़ा कदम है। DBR का उपयोग अब छोटे से छोटे लेन देन से लेकर बड़े व्यापारिक सौदों तक में किया जा सकेगा, जिससे लेन देन की लागत में कमी आएगी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये डिजिटल इंडिया की आधारशिला को और मजबूत कर रहा है। भारत अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। ये समझौता भारत के लिए नए बाजार खोलेगा और अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी सामरिक और आर्थिक उपस्थिति को मजबूत करेगा। ये कदम दक्षिण-दक्षिण सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। PLI योजना का विस्तार, सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की छलांग। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का विस्तार करते हुए सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया है।
इस योजना के तहत भारत में कई नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिससे भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ये कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा और उच्च प्रौद्योगिकी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। भारत अब दुनिया का एक प्रमुख सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए तैयार है। स्टार्टअप इंडिया के लिए नई फंडिंग योजना। भारत सरकार ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा देने के लिए एक नई फंडिंग योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत तकनीकी और सामाजिक प्रभाव वाले स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। ये पहल न केवल नवाचार को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि भारत को एक वैश्विक स्टार्टअप केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगी। इस योजना से नए उद्यमियों को पूंजी और मार्गदर्शन दोनों मिलेगा, जिससे उनके सफल होने की संभावना बढ़ेगी। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नई उपभोक्ता संरक्षण नियम। ऑनलाइन खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सख्त नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों में उत्पादों की गुणवत्ता, वितरण की समय सीमा और शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित दिशा निर्देश शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन बाजार में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाना है। ये सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षित रहें, जिससे डिजिटल बाजार में और अधिक ग्राहक जुड़ेंगे। इसरो का आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के आदित्य L1 मिशन ने सफलतापूर्वक सूर्य के लैग्रेंज बिंदु यानी L1 के पास अपने उपग्रह को स्थापित कर दिया है। ये उपग्रह सूर्य के कोरोना का विस्तृत अध्ययन करेगा और सौर तूफानों के पूर्वानुमान में मदद करेगा। ये उपलब्धि भारत को सौर अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करती है। इस मिशन से प्राप्त डेटा भविष्य में अंतरिक्ष के मौसम के पूर्वानुमान और उपग्रहों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा में AI का एकीकरण, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अगला चरण। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत भारत सरकार ने शिक्षा प्रणाली में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक एकीकरण की घोषणा की है। इसके तहत AI संचालित ट्यूटोरियल और व्यक्तिगत शिक्षण प्लेटफॉर्म सभी स्कूलों में लागू किए जाएंगे। ये पहल छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के लिए तैयार करेगी और उन्हें बेहतर सीखने का अनुभव प्रदान करेगी। ये कदम शिक्षा में असमानता को कम करने और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। 5G रोल आउट का अंतिम चरण शुरू। भारत में 5G नेटवर्क के विस्तार का अंतिम चरण शुरू हो गया है, जिसमें दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ा जा रहा है। इस व्यापक कवरेज से डिजिटल सेवाएं और ई-गवर्नेंस की पहुंच हर नागरिक तक सुनिश्चित होगी। इससे किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को भी आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा। ये कदम भारत को एक पूर्ण डिजिटल समाज बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। डेंगू के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के वैज्ञानिकों ने डेंगू बुखार के लिए एक प्रभावी और स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। इस वैक्सीन को अब व्यापक परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। इस खोज से भारत में डेंगू से होने वाली मौतों और बीमारी को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी, जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ये भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सबसे बड़ा निवेशक। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। भारत की इस पहल ने दुनिया भर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने में मदद की है। ये कदम भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। ये न केवल भारत के अपने कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि ये अन्य विकासशील देशों को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस नेटवर्क का व्यापक विस्तार। सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नेटवर्क को देश के सभी प्रमुख शहरों तक विस्तारित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस विस्तार से यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ये कदम भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करेगा। ये भारत के शहरी केंद्रों को जोड़ने में क्रांति ला रहा है। PM गतिशक्ति योजना के तहत मेगा लॉजिस्टिक्स हब का उद्घाटन। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत देश का सबसे बड़ा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब उत्तर प्रदेश में खोला गया है। यह हब सड़क, रेल और जलमार्ग को एक साथ जोड़ेगा, जिससे माल ढुलाई की लागत और समय में भारी कमी आएगी। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की सप्लाई चेन को मजबूत करना और निर्यात को बढ़ावा देना है।
ये कदम मेक इन इंडिया अभियान को एक बड़ा बढ़ावा देगा और भारत को एक वैश्विक निर्माण केंद्र बनाएगा। दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर खुला। दिल्ली मेट्रो की यमुना विहार से द्वारका तक के नए और सबसे लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। इस कॉरिडोर के खुलने से दिल्ली एनसीआर में लाखों यात्रियों को रोज यात्रा करने में आसानी होगी और सड़क पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। ये परियोजना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक मील का पत्थर है। यह कॉरिडोर शहर के 2 प्रमुख हिस्सों को जोड़कर कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। ओलंपिक की तैयारी के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र। भारत ने 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए देश भर में 10 नए अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। इन केंद्रों में विश्व स्तरीय कोच और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस पहल का उद्देश्य ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या में वृद्धि करना है। ये कदम युवा एथलीटों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दूसरा चरण शुरू। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। इस चरण में मंदिर के आसपास के घाटों और गलियों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाना और वाराणसी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना है। ये न केवल टूरिज्म को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। दोस्तों, ये थी आज 26 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।